आगे बढ़े थे। ये भी सच है कि आपकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री ने आपको सर्विलेंस में रख दिया था, आपकी मूवमेंट ट्रैक होती थी, फोन टैप होते थे। अब ये मैंने अखबार में पढ़ा है, लेकिन इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है। अखबार में क्या पढ़ा? ओएसडी लोकेश शर्मा उन्होंने कहा, रिकॉर्ड पर कहा। ये सवाल क्या आपका? आपने बोल दे दिया। मैं तो पूछ रहा हूं, आपको पता था कि आपका फोन टैप हो रहा है, सर्विलेंस हो रही है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसा आपने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा, तो थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ मेरे को जब मैंने अखबार में पढ़ा। तो कभी आपने जाकर अपनी पार्टी की लीडरशिप को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को ये बताया नहीं कि ये सब हो रहा है मेरे साथ? मैंने कहा ना, जब मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो बाद में जब ये स्टेटमेंट आया अखबार में, तब मैंने पढ़ा इस बारे में। और जो पब्लिकली वो आपके बारे में कह रहे थे कि इन्होंने सरकार तोड़ने की कोशिश की। अब मैं कह रहा हूँ ना, ये काल्पनिक बातें एक नहीं 100 लोग बोलते हैं और रोज बोलते हैं। अब हर बात का तो जवाब मुख्यमंत्री नहीं का होता। बोलना मैटर करता है। मैंने कहा ना, इस प्रकार की बातें आज पहली बार नहीं हो रही, 5 साल में लगातार सुनता आ रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग चाहते थे कि ये जो हम बार बार सरकार बनाते बनाते क्यों रह जाते हैं, कोई कारण रहे होंगे, उन कारणों पे कार्रवाई करते, ब्यूरोक्रेट्स पर हम ज़्यादा विश्वास ना करते, अपने कार्यकर्ताओं पर करते, अपने वर्कर्स पर करते, उनको महत्व देते, उनको संभाल के रखते, तो परिणाम बेहतर आ सकते थे। और यही हमारा झगड़ा इस बात का था कि जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, कुछ उसमें जनरेशनल गैप भी हो सकता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी पार्टी को दोबारा सरकार में कैसे लेकर आए। ये बता दीजिए कि क्या आपने बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश की? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जिस सरकार को बनाने में मैंने 5 साल अपने जूते घिस दिए, उस सरकार को काहे को तोड़ेंगे हम तो सरकार में चाहते थे कि हम लोग बेहतर उसको और गवर्न करके दोबारा सरकार रिपीट करें। इसलिए तोड़ते क्योंकि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और अशोक गहलोत ने आपको आउट कर दिया। मैं ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, मैं तो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसको वो निकम्मा कहते थे। मैंने कहा, रजत जी, मैं क्या बोलता हूं उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन और कोई क्या बोल रहा है उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं आपको? नहीं, आपने भी बहुत सारी बातें कही। आपने भी समय समय पर कहा कि मैं वसुंधरा राजे के खिलाफ इंक्वायरी कराना चाहता हूं, मुख्यमंत्री नहीं करा रहे हैं। मैं तो उनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच कराने की मांग कर रहा था, और ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था। हमने हर मंच से कहा था कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस गति से और जिस तीव्रता से जांच होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी उस समय। आपने पेपर लीक की जांच के बारे में भी आंदोलन किया था। मैंने कहा ना भाई, मैं नौजवानों की अगर बात नहीं रखूंगा और मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, उस बात को मैं नहीं बोलूं तो मेरा ज़मीर गवाह नहीं देता था, इसलिए बात को रखा मैंने। तो आपकी बात सुनी नहीं गई? कार्रवाई हुई उस पर, लेकिन उसके बाद एकदम से चुनाव आ गए तो तहकीकात पूरी नहीं हो पाई थी। जनता हमसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं।